अगर हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास ग्रामेटिकल स्टडी के लिए वी हैव 2 पोर्शंस, 2 टाइप के पोर्शंस हमारे काम करते हैं। एक तो हमारा पोर्शन काम करता है वर्ड का नॉलेज और दूसरा सेंटेंस का नॉलेज। सारे ही वर्ड का नॉलेज हमारे को चाहिएगा और सेंटेंस के जितने पैटर्न्स बनते हैं, टेंस को लेकर, पैसिव को लेकर और नरेशन को लेकर, उन सारे ही पैटर्न की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम वर्ड को लेकर के बात करें तो वर्ड है क्या। लेटर अगर हम बात कर रहे हैं A, B, C, D, E, ये सारे ही लेटर है और लेटर का प्लूरल बनता है लेटर्स। लेटर का प्लूरल लेटर्स होता है और A से लेके Z तक कहा जाता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का प्लूरल अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट ही होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं वर्ड को लेकर के तो लेटर्स का ग्रुप जो होता है, कलेक्शन जो होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड, उसे वर्ड कहते हैं। बट इट शुड हैव डेफिनेट मीनिंग, इसका एक मतलब निकलना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अगर लेटर्स का ग्रुप बनाया BOS या T, कुछ भी, अगर मैंने कोई वर्ड लिखा और अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड वर्ड, इसे हम वर्ड नहीं कह सकते हैं, ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड होगा जिसका कोई मीनिंग हो। जैसे ये लेटर्स का कलेक्शन है BAT और इसका एक मीनिंग निकलता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, और इसमें जो ये सेंटेंस बनता है, ये सेंटेंस में जो वर्ड बनते हैं वो बेसिकली 8 पार्ट्स के बनते हैं। 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं और उन्हें कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ वर्ड। जिसमें कि पहला टाइप नाउन होता है। नाउन इज अ वर्ड और ये वर्ड क्या होता है? ये वर्ड होता है किसी का भी नाम, ये वर्ड किसी का नाम होता है। अगर हम पूरी दुनिया में ही अपने आसपास या कहीं पर भी अगर हम नज़र डालें तो हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है उसका एक नाम होता है, नेमिंग वर्ड। हर एक चीज़ का एक नाम है। हमें दुनिया में कुछ भी दिखाई दे जाए वो अपना एक नाम रखेगी। हम जिस चीज़ की भी तरफ पॉइंट आउट करके बात करते हैं वो हर चीज़ अपना एक नाम रखती है। और ये नाम जो हैं, ये नाम 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। या तो वो नाम हमें दिखाई देते हैं और या वो नाम हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि नाम जो होते हैं वो कॉन्क्रीट फॉर्म पे भी होते हैं, दिखाई देने वाले, या फिर वही नाम जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पर भी होते हैं, मतलब कि नहीं दिखाई देने वाले भी नाम रहते हैं। जैसे अगर मैंने नेमिंग वर्ड पे बात की, अगर मैंने नेमिंग वर्ड पे बात की, जैसे मैंने लिखा पेन, टेबल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा बॉय या गर्ल, तो ये सारे जो नेमिंग वर्ड है ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी एक नाम है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा पेन, पेन का मतलब दर्द, नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, या फिर अगर मैंने कहा एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा। अब ये जो नाम है ये केवल फीलिंग है, इन द सेंस कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दर्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस हो रहा है। नॉलेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस हो रहा है। और एंगर, एंगर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमें दिखाई दे रहा है नॉलेजेबल पर्सन, हमें दिखाई दे रहा है नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानवान व्यक्ति दिखाई देता है, ज्ञानवान नॉलेजेबल पर्सन दिखाई देता है, लेकिन उसका नॉलेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एंग्री मैन दिखाई दे रहा है पर उसका एंगर दिखाई नहीं दे रहा है। गॉट द पॉइंट? तो एंगर इज द नेम, ये एक नाम है। अब गुस्सा एक नाम है, ज्ञान एक नाम है, दर्द एक नाम है, आश्चर्य, अमेजमेंट, अम्यूजमेंट, मनोरंजन, ये सब नाम होते हैं अगर हमें नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने आप में वो एक कंप्लीट नेमिंग वर्ड होते हैं। यानी नाम जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है, कंप्लीट वर्ड होता है। अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो वो नाउन के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। कोई भी आर्टिकल होते हैं ए, एन और द, 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन उनको भी हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ए या एन जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, यानी कि अनिश्चित, यानी कि वो कोई भी हो सकता है, ए या एन कोई भी। देयर इज अ मैन, देयर इज अ फार्मर इन द विलेज, गांव में एक किसान है, देयर इज अ फार्मर इन द विलेज।
तो अगर जब हम इनडेफिनिट की बात करते हैं, वो कोई भी है तो वो ए या एन है, और अगर हम डेफिनिट की बात करते हैं कि ये वही है तो वो द है। द फार्मर वॉज वेरी पुअर, फार्मर बहुत ही गरीब था, या द फार्मर वॉज वेरी ऑनेस्ट, फार्मर बहुत ईमानदार था। तो द किसको डिनोट करता है? डेफिनिट को, पर्टिकुलरिटी को, जो कोई विशेष होता है। तो अगर आर्टिकल भी लगेगा तो किसके लिए लगेगा? नाउन के लिए। ए एन या द आर्टिकल भी लग रहा है तो वो नाउन के लिए ही लग रहा है। क्लियर? अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, मेन काम करने वाला, वो भी क्या होता है? नाउन ही होता है। एक सेंटेंस का जो मेन काम करने वाला होता है वो भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट। तो अगर उसकी वर्ब लगेगी तो वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? अपने नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही क्या होगी? उसकी वर्ब होगी। तो इसका मतलब कि आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी आप उसकी वर्ब को डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद अगर जो एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव्स आर द मॉडिफायर्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अगेन नाउन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो रहा है। क्लियर? किसी भी प्रपोजिशन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आता है, किसी भी, क्योंकि प्री प्लस पोजीशन, जिसकी पोजीशन पहले आए, किसके पहले आए? नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो अगेन हमारे को नाउन का नॉलेज हर जगह पर इंपॉर्टेंट होता है। तो नाउन का नॉलेज रहना जरूरी। और नाउन है क्या? बेसिकली इज अ वर्ड, सिंपली अ वर्ड। क्लियर? और एक ऐसा नाम, दुनिया में हर चीज का एक नाम जो दिखाई भी दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है, बट इट्स ये अपने आप में कंप्लीट है। क्लियर? दूसरी चीजें इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है। तो किसी भी पर्सन का नेम जो हमें दिखाई दे रहा है, वो पर्सन कह दें, कोई हमें प्लेस दिखाई दे रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, या ना भी दिखाई दे रही है कोई फीलिंग जिसको हम केवल फील कर रहे हैं, या कोई कंडीशन जो हम केवल फील कर रहे हैं, जैसे पार्टी, गरीबी। गरीबी क्या है? कंडीशन एंड स्टेट, अवस्था या हालत कह लें, गरीबी है। बचपन, चाइल्डहुड, व्हाट इज चाइल्डहुड? चाइल्डहुड इज सिंपली ए स्टेट, अवस्था है लाइफ की, स्टेज है। बचपन क्या है? जिंदगी की स्टेज है, अवस्था है। चाइल्डहुड है, यूथ है, ये सब लाइफ की स्टेजेस है। तो ये हमें दिखाई नहीं देती है, फील होती है। बचपन दिखाई देता है क्या? चाइल्ड दिखाई देता है, उसका चाइल्डहुड दिखाई नहीं देता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये सिंपली क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई भी देते हैं और ना भी दिखाई दे तो वो एक नाउन होता है सिंपली। ठीक है? नेमिंग वर्ड होता है ये। सारे ही नेम्स को, मतलब सारे ही नाम जो होते हैं उनको हम दो पार्ट में बांटते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वैसे तो सारे ही नामों के 5 काइंड्स होते हैं, मतलब सारे ही नामों को 5 काइंड्स में बांटते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इन 5 नाउन्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये आप लोग उतार रहे हैं ना, लिखा आप लोगों ने? मैं जो है नोट्स लिखवा रही हूँ, यू शुड हैव टू राइट भाई। हटा दिया मैंने। याद है आपको मैंने अभी क्या क्या बताया? आपको लिखना है ये। इसके एग्जाम्पल्स लिखना, जो मैंने दिखाई देने वाले कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट 2 टाइप के एग्जाम्पल्स लिखवाए थे वो लिखो। गुड आफ्टरनून प्राची, गुड आफ्टरनून। हाँ, ओके प्राची, यस, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू मेक नोट्स। रेडी?
काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं हमारे। एक तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम बात करेंगे प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल पे मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का भी पर्टिकुलर नेम होता है, किसी का भी खास तौर पर अगर किसी का नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अब जैसे मैंने कहा कि मोहित, अब मोहित नाम का तो वही पर्सन है, लेकिन फिर भी वो काउंटेबल कैसे हुआ? भाई मोहित तो वही लड़का है। अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर पवन, तो पवन तो वही लड़का है, तो फिर वो काउंटेबल कैसे है? अगर एक ही नाम के अगर 2 या 3 पर्सन एक साथ हो जाएं तो फिर क्या है? वो भी तो काउंटेबल सेंस देंगे। अगर मैंने कहा मोहित, अब मोहित नाम का 1 है, 2 है, 3 है, कविता नाम की 1 लड़की है, 2 लड़की है, 3 गर्ल्स हो गई, तो वहां पर भी ये काउंटेबल सेंस दे सकता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि वैसे तो प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर नेम ही होता है, लेकिन कभी कभी एक नाम के 2 से 3 पर्सन्स आ जाएं तब भी वो काउंटेबल सेंस देता है। क्लियर? अदरवाइज प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी का भी पर्टिकुलर नेम, दैट इज प्रॉपर नाउन। कॉमन क्या होता है? एक ऐसा नाम दैट इज कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए कॉमन हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि बॉय क्या होता है? बॉय तो कोई भी है, गर्ल कोई भी है, स्कूल कोई भी है, टेबल कोई भी है। वी आर नॉट टेलिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टेबल, कुछ नहीं, बस टेबल मतलब कोई एक टेबल। तो टेबल वर्ड से मतलब पूरी दुनिया में कोई भी टेबल की बात हो रही है। द वर्ड रिप्रेजेंट्स इट्स होल क्लास। ऐसा वर्ड जो कि अपनी पूरी क्लास के लिए इंडिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन। द वर्ड विच इज कॉमन टू ऑल, एक ऐसा नाम जो कि सभी के लिए सामान्य हो जाए। क्लियर? दैट इज कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन होता है। और जाहिर सी बात, अगर वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्लास में क्या एक ही चीज होती है क्या? क्लास मतलब कि पूरी क्लास, तो उसमें कोई भी, मैंगो कह दे, मैंगो मतलब वो कोई भी हो सकता है, इन द सेंस पूरी क्लास। तो काउंटेबल है 1 मैंगो, 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, तो प्योरली काउंटेबल है ये कॉमन नाउन, प्योरली काउंटेबल है। क्लियर? और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसका नाम होता है? किसी ग्रुप का नाम होता है, किसी कलेक्शन का नाम होता है। जैसे कि ये हमने कहा क्लास, क्लास इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। क्यों है वो कलेक्टिव नाउन? क्योंकि वो कलेक्शन है किसका? स्टूडेंट्स का। लेकिन क्या क्लास काउंटेबल होती है क्या? हाँ होती है, यानी कलेक्टिव नाउन भी क्या होता है? काउंटेबल होता है। जैसे फ्लावर्स के कलेक्शन को बुके बोलते हैं, तो क्या बुके का बुकेज हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन भी तो काउंट होता है। भाई 1 बुके, 2 बुकेज, 3 बुकेज क्या काउंट नहीं हो रहे हैं क्या? तो कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल होता है। यानी कॉमन और कलेक्टिव नाउन तो प्योरली काउंटेबल होते हैं। प्रॉपर नाउन की बात करें तो रेयर केस में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम की अगर 2-3 भी आ जाएं तो वो भी किसका सेंस देते हैं? काउंटेबल सेंस देते हैं। क्या इतना समझ में आया क्या? एनी क्वेरी प्लीज आस्क। हाँ, यस प्राची, वेरी गुड। हाँ, बंच ऑफ कीज, करेक्ट। हाँ, नाउ टेल मी, अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट आस्क मी। ठीक है? अब अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, एक ऐसा नाम, नाउन इन द सेंस नाम, नाउन इज अ ग्रामेटिकल टर्म, ग्रामेटिकल वर्ड। हम अगर ग्रामेटिकल वर्ड पे ना भी जाए, इसको और हल्का करके पढ़ ले तो नाउन इज सिंपली अ नेम। अब नेम भी कैसा, नाम भी कैसा? किसी मटेरियल का। और मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, दैट इज मटेरियल। मटेरियल कोई एक ऑब्जेक्ट थोड़ी है। अब जैसे अगर मैंने चेयर है तो चेयर इज एन ऑब्जेक्ट, चेयर तो एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसमें जो लोहा है, आयरन है, वो आयरन क्या है? मटेरियल है। क्योंकि आप आयरन से टेबल बना सकते हो, आयरन से चेयर बना सकते हो, आयरन से डोर बना सकते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड दैट विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इज मटेरियल।
क्लियर? तो ये मटेरियल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। लोहा काउंट नहीं होता है। आयरन इज अनकाउंटेबल बट चेयर इज काउंटेबल विच इज मेड ऑफ आयरन, विच इज मेड ऑफ आयरन। लोहे से बनी हुई चेयर काउंटेबल है बट आयरन इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होता है मटेरियल जिसमें कोई भी एक तो मेटल्स आ जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई भी मेटल आ जाएगा। इसके अलावा गैस आ जाएगी, ये भी ट्रांसफॉर्म होती है, गैस भी ट्रांसफॉर्म होती है। लिक्विड आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल, वाटर, केरोसिन, मिल्क, ऑयल, कोई भी लिक्विड आ जाएगा। देन बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट जैसा कि इसके नाम से पता पड़ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट और नाउन, नाउन इन द सेंस नेम, नाम है और कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नथिंग, नेम है, नाम है, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट है इन द सेंस दिखाई नहीं दे रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब निराकार, जो दिखाई नहीं दे रहा है। अ नेम विच डज नॉट हैव फिजिकल अपीयरेंस, एक ऐसा नाम जिसकी अपीयरेंस नहीं है हमारे आगे, वो दिख नहीं रहा है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। वो एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। क्या? जैसे अभी हमने कहा एंगर, गुस्सा, हैप्पीनेस, खुशी दिखाई नहीं देती है, ठीक है। पेन, दर्द दिखाई नहीं देता है। टाइम, टाइम इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। मनी मतलब पैसा, अब आप कहोगे पैसा तो दिखाई दे रहा है ना, रुपए, रुपए दिखाई दे रहे हैं, आपको करेंसी दिखाई देती है, दैट इज पाउंड है, डॉलर है या रुपीज है, आपको करेंसी दिखाई दे रही है। बट अगर मैं कहूँ पैसा, अगर मैं कहूँ धन, पैसा, धन, दैट इज ओनली अ कंसेप्ट, दैट इज नॉट फिजिकल, दैट डजंट हैव फिजिकल अपीयरेंस। तो अगर हम मनी वर्ड पे जाएं तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस पे बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज सिंपली अ कंसेप्ट। ये केवल एक विचार है, केवल एक अवधारणा है। तो टाइम वर्ड को ले ले, मनी वर्ड को ले ले, ये विचार पे जाती है, अवधारणाओं पे जाती है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। सो ये कंसेप्ट किस में जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। क्लियर? अगर हम स्टेट एंड कंडीशन कह दें, जैसे पार्टी, बचपन, चाइल्डहुड, ये सभी क्या है? स्टेजेस है, और स्टेजेस भी एब्स्ट्रैक्ट होती है, दिखाई नहीं देती है। क्लियर? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नेम्स दो टाइप के समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, आपने लिखा? रिटन? ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। 3 कैटेगरीज के हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, जिसको मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, डन। अच्छा, एक स्पेशल है यहाँ पर ऑफर, जन्माष्टमी स्पेशल ऑफर है, और ये ऑफर 31 अगस्त तक है। टुडे इज 30th। ये कल तक के लिए आपके पास ऑफर है, जन्माष्टमी स्पेशल ऑफर है। शौर्य भारत ऐप के ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज जितने भी हैं उन पर आपको 40% डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। अगर किसी के पास ऐप नहीं है तो बहुत ही बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल ऐप है, जिसमें आपके लिए सारी लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपके लिए ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डाउट बॉक्स है जिसमें आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल रहेंगे, टेस्ट है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो आप कोर्स कंप्लीशन के बाद या टॉपिक कंप्लीशन के बाद अटेंड करें तो वेरी बेनिफिशियल। तो सारे ही फीचर्स इसके लिए इसमें आपके पास रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप डिफेंस कोर्सेज स्पेशली जो है ऑल इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा यहाँ पर ये ऐप है, ज़रूर डाउनलोड करें। दैट इज ओके। नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन बात की है हमने। प्रॉपर नाउन को लेकर के एक ऐसा नाम, नाउन इन द सेंस टेक्निकल टर्म है, ग्रामेटिकल टर्म है, नहीं जाना है। नाम, नाम कैसा नाम? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन, किसी पर्सन का इंडिविजुअल नेम अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं वहां पे आपको भी अंडरलाइन करना है। क्लियर? जहां मैं स्पेसिफाई कर रही हूं वो आपको भी स्पेसिफाई करना है। तो नाउन विच इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी का पर्टिकुलर नेम। समझ में आ रहा है? पूरी लैंग्वेज पर न जाएं, पूरी डेफिनेशन पर न जाएं, हमें सिर्फ उसका जो एसेंस है, जो उसका सार है,
वो समझना है कि प्रॉपर है क्या। प्रॉपर इन द सेंस पर्टिकुलर। एक ऐसा नाम जो कि किसी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर नेम को डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर। यमुना इज अ रिवर। नाउ विच इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस? विच इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस? क्या यमुना इज अ प्रॉपर नाउन एंड रिवर कॉमन नाउन? भाई रिवर तो कोई भी हो सकती है, नदी तो कोई भी हो सकती है, दैट इज कॉमन नाउन। और अगर हमने उसका स्पेसिफिकली नेम दे दिया यमुना, द गंगा, तो क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन। अब हमने बात की कि नाउन ही होता है जिसके लिए आर्टिकल का यूज होता है, नाउन ही होता है जिसके लिए आर्टिकल लगता है। तो क्या प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लगता ही नहीं है या लगता है? क्वेश्चन अराइजेस। तो ध्यान रखना कि अगर हम किसी पर्सन या प्लेस की बात करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर? मैंने नाम लिया रविंद्रनाथ टैगोर, क्या आर्टिकल लगाऊं? मैंने कहा रमेश, आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जो पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है उसके लिए कभी आर्टिकल नहीं लगता है। स्पेसिफिक केसेस होते हैं उसके लिए, वो हम आर्टिकल टॉपिक के अंडर में पढ़ेंगे। क्लियर? जो कुछ इसके वेरिएशंस होते हैं वो हम आर्टिकल टॉपिक के अंडर में पढ़ लेंगे, लेकिन एक पहली नजर जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं उसमें सीधा आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, किसी पर्सन के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। किसी प्लेस के नाम के आगे, जोधपुर, राजस्थान, यूपी, एमपी, इंडिया, एशिया, आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगता है। पर्सन या प्लेस के लिए आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर मैंने कहा गंगा तो द गंगा, यानी रिवर्स के नाम के पहले आर्टिकल लगता है, और वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन ही तो है। यमुना इज अ प्रॉपर नाउन, है ना? तो द यमुना होता ही है, यानी नदियों के नाम के आगे, रिवर्स के नाम के लिए आर्टिकल लगता है, ओशंस के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। सब महासागर होते हैं, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, अच्छा सी, द अरब सी, द मेडिटेरेनियन ओशियन, ये सी जो होता है। तो ये अलग अलग सी, द अरब सी, द ब्लैक सी के नेम्स के लिए आर्टिकल का यूज होता है। तो प्रॉपर नाउन को आप ये भी नहीं कह सकते कि आर्टिकल नहीं लगेगा, हालांकि पर्सन और प्लेस पे नहीं लगता है, और ये भी नहीं कह सकते कि लगता ही है, वो भी नहीं कह सकते। तो हम पर्टिकुलर जगह पर द लगाते हैं और पर्सन प्लेस पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो प्रॉपर नाउन के स्पेसिफिक आर्टिकल के जो केसेस हैं वो हमको आर्टिकल टॉपिक में मिलेंगे। क्लियर? लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है कि पर्सन और प्लेस के लिए तो स्पेशली आर्टिकल का यूज नहीं होता है। राम इज प्लेइंग, देन अगेन इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? राम है ना, प्रॉपर नाउन है, किसी का पर्टिकुलर नेम है, दैट इज प्रॉपर नाउन। अंडरलाइन कर लिया? कॉमन नाउन, एक ऐसा नाम यूज टू इंडिकेट और नेम अ क्लास और कैटेगरी, जो अपने आप में पूरी क्लास को इंडिकेट कर जाए। बताया मैंने, ठीक है ना? पूरी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैंने कहा एप्पल तो वो कोई भी एप्पल है। अगर मैंने कहा यहाँ पर स्पैरो, स्पैरो क्या होती है? स्पैरो इज तो स्पैरो है, एक बर्ड है। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन कौन सा और प्रॉपर कौन सा है? बर्ड कॉमन है और स्पैरो, स्पैरो प्रॉपर है। कॉमन होगी क्योंकि बर्ड विल बी लाइक। स्पैरो क्या है? स्पैरो कौन सा नाउन है और बर्ड कौन सा नाउन है? बर्ड हो जाएगा कलेक्टिव, बर्ड कलेक्टिव नाउन, कॉमन 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 नाउन, ठीक है। और स्पैरो और पैरट, पैरट कौन सा नाउन है? प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है? जो किसी का पर्टिकुलर नाम होता है, जो क्लास नहीं होती, जो उसी का ही नाम होता है। पैरट तो इसी का ही नाम है और तो किसी का ही नाम नहीं है पैरट। पूरी दुनिया में कितने पैरट्स हैं? बहुत सारे। तो फिर पैरट इसी का ही नाम है या ये जो उड़ रहे हैं, जो 50 और ऊपर उड़ रहे हैं, उनका भी नाम पैरट ही है? तो पैरट प्रॉपर है या कॉमन है? पैरट कॉमन है या प्रॉपर है? कॉमन है। हाउ कैन द वर्ड पैरट बिकम प्रॉपर? बर्ड क्या है? बर्ड कोई भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन।
स्पैरो क्या होती है? वो छोटी वाली ये ब्राउन चिड़िया होती है, कॉमन वाली स्पैरो होती है। ये प्रॉपर है क्या? स्पैरो पूरी क्लास है कि नहीं है? स्पैरो वर्ड पे एक ही स्पैरो आती है, पूरी दुनिया की स्पैरो की बात होती है? कोई एक स्पैरो होती है? मतलब इतनी सारी स्पैरोज है, उनमें से कोई एक स्पैरो। दुनिया भर के पिकॉक्स हैं, उनमें से कोई एक पिकॉक। और पिकॉक क्या काउंटेबल नहीं है? क्या क्लास नहीं है ये पूरी की पूरी? अच्छा कोई मुझे बताओ, मैंने लिखा एप्पल और फिर मैंने लिखा फ्रूट। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन कौन सा है, प्रॉपर कौन सा है? दोनों ही कॉमन है। आ गई ना समझ? एग्जैक्टली दोनों ही कॉमन है। फ्रूट तो कोई भी फ्रूट हो सकता है और एप्पल भी कोई भी एप्पल हो सकती है, पूरी क्लास है। कोई प्रॉपर नहीं है इसमें से। प्रॉपर क्या होता है? जो पर्टिकुलर उसी का नाम होता है, उसके जैसा दूसरा नहीं होता। ये एक रेयर चांसेस होते हैं कि उसके नाम का कोई दूसरा या तीसरा मिल जाए, लेकिन फिर भी वो पूरी क्लास नहीं होती है। कविता नाम की 3 या 4 गर्ल्स मिल सकती है, बट दैट इज नॉट अ होल क्लास। भाई पूरी क्लास थोड़ी है वो। ठीक है 2-3 गर्ल्स एक साथ आ गई। हाँ मैम जैसे डॉग का हो गया तो फिर, और अगर डॉग की कोई स्पेसिफिक ब्रीड हुई तो वो भी कॉमन है। अब मुझे बताओ, आपने डॉग का लिखा कि जर्मन शेफर्ड, मॉन्ग्रेल, कोई भी आपने लिखा, डॉग की आपने स्पीशीज लिखी, तो क्या वो पर्टिकुलर वही है क्या? नहीं, और भी तो जर्मन शेफर्ड वो एक ही जर्मन शेफर्ड है या दुनिया का कोई भी जर्मन शेफर्ड है? दुनिया का कोई भी जर्मन शेफर्ड डॉग है? आपने पोमेरियन बोला तो वही पोमेरियन डॉग है, दुनिया का कोई भी पोमेरियन डॉग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 1 पोमेरियन डॉग, 2, 3, 4, आराम से काउंट करो, 1000 तक ले जाओ इसको, होल क्लास। क्लियर? ऐसे तो हमेशा ध्यान रखना कि एक ऐसा नाम को देखो, वो नाम है कैसा, क्या वो नेम जो है सभी के लिए कॉमन है, पूरी क्लास को इंडिकेट करता है, तो वो कॉमन है। क्लियर? अब इसमें बताओ क्या है इसमें? विलेज प्रॉपर है ना, विलेज सॉरी कॉमन, कोई भी नाम है विलेज को। एनिमल लिव्स इन फॉरेस्ट, एनिमल कॉमन, फॉरेस्ट कॉमन, फॉरेस्ट भी तो है कॉमन। क्लियर? और इज क्या है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके स्मॉल क्या है? स्मॉल क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी को ही क्या बोलते हैं हम? ग्रामेटिकल वर्ड क्या होता है क्वालिटी के लिए? आपको 4 ऑप्शंस में एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है? तो स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि छोटा क्या है? छोटा क्या है? विलेज है। इसका मतलब जो नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन या प्रोनाउन की, उसे ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्मॉल इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये तो एक एडजेक्टिव है। अब मुझे बताओ ये वेरी क्या है? वेरी एडवर्ब। कैसे पता पड़ा? जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए वो क्या होता है? होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, दैट इज एडजेक्टिव। और स्मॉल क्या है? स्मॉल वेरी। वेरी क्या है? इसकी लिमिट है, और अगर ये लिमिट है तो ये वेरी वर्ड क्या है? एडवर्ब। क्लियर? एनिमल ये क्या है? कॉमन नाउन। लिव्स क्या है? कौन सी वर्ब? कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। प्रेपोजिशन। एनिमल और फॉरेस्ट का रिलेशन बताने वाला प्रेपोजिशन। फॉरेस्ट क्या है? कॉमन नाउन। क्लियर? ठीक है? ओके, थैंक यू।